देखिए एसईओ के ऊपर तो मैं कमेंट करता हूँ, लेकिन सबसे पहले इसके अंदर जो चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है ना, वो है हमें इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है हम्म। उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ठीक है। अब देखिए इंडिया बड़ा ही लाउड और वाइब्रेंट है अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके, ठीक है। और वो सिर्फ कहता नहीं, उसके एक्शन भी बताते हैं। हम्म। अब एसईओ की मीटिंग अटेंड करने से एक दिन पहले आपने देखा होगा कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है। उनकी तरफ से ऑफिशियल एक स्टेटमेंट दी गई थी कनाडा के लिए। क्या? वो ये था बेसिकली, वो बिलीव करते हैं ऑन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ एक्शन, ठीक तो है। सेम वो अप्लाई करते हैं अपनी पॉलिटिक्स के अंदर। ठीक है। तो उन्होंने यही कहा था कि जो कनाडा और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर न्यूटन का जो लॉ है वो इसके ऊपर अप्लाई होगा, न्यूटन लॉ ऑफ पॉलिटिक्स अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई हो जाएगा, जिसका मतलब है कि जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन, ठीक टिट है। फॉर टैट इसको कहा जाता है। ठीक है। और उन्होंने सिर्फ कहा भी नहीं, करके उन्होंने करके दिखाया। ठीक है। उन्होंने अपना एम्बेसडर यहाँ से बुलवा लिया, उन्होंने वहां से बुलवा लिया। ठीक है। तो अब अगर एक कनाडा जैसी स्टेट से वो अपना एम्बेसडर और फॉरेन मिनिस्टर अपने बुला लेते हैं वहां से वापस कॉन्सुलेट से, तो सोचें एक जो डेवलपिंग कंट्रीज होंगी जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान उनकी फॉरेन पॉलिसी में कहां स्टैंड करता होगा। ठीक है। तो मतलब अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके वो बहुत रिजिड है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे आने से पहले ही जयशंकर ने बहुत सारी चीजें क्लियर वर्ड्स में बता दी थी। उनका एक बहुत प्यारा ट्वीट था ठीक है। कि आई विल, मतलब एक तो मैं बायलैटरल रिलेशन के लिए नहीं जा रहा, दूसरा हाँ। मैं जो भी सिचुएशन होगी उसको अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करूंगा। ठीक है, ऐसा ही कहा था। अब मैंने ये बात अपने पहले वाले इंटरव्यू में भी की थी कि ये इसको आप पॉजिटिव वे में देखें, ठीक है। कि मतलब अगर वो अकॉर्डिंगली देखेंगे तो फिर आपको भी चाहिए आप बढ़ चढ़ के मामला पॉजिटिवली करें ताकि वो अकॉर्डिंगली उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करें। जबरदस्त, ऐसा ही है। लेकिन मेरे ख्याल से वो बात पिक नहीं की गई हमारे यहाँ। अगर उसको पिक कर लेते तो चीजें बहुत ज्यादा बेहतर हो सकती थी। वो किस तरह, अब मैं आपको बताता हूँ। जब जयशंकर का त्यारा पाकिस्तान में लैंड होता है, ठीक है। हमारी तरफ से लोग उनको रिसीव करने जाते हैं। ठीक है। अब रिसीव करने के लिए उनको कौन गया, हमारा नुमाइंदान जो है वो कौन थे। ठीक है। मतलब मैं नहीं समझता कि, मतलब मुझे उनका नाम भी नहीं पता। जो लोग रिसीव करने के, वेलकम करने के लिए exactly. एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं, वो हाँ। उन्हें, मुझे भी नहीं नाम का पता, कोई सेक्रेटरी वगैरह होंगे या कुछ, मतलब कोई पॉपुलर डेलीगेशन है ही नहीं, बच्चे ठीक। लग रहे थे उसके अंदर, या पॉपुलर फेस नहीं थे, जिनकी है। पाकिस्तान में ये पहचान नहीं है। आप रिसीव किसको करने जा रहे हैं? जयशंकर को, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को, जिसकी वर्ल्ड वाइड एक रिकॉग्नाइजेशन है, एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बना हुआ है। ठीक है। तो जब आप उनको रिसीव करने के लिए जा रहे हैं, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था बेसिकली कि कम से कम कोई फॉरेन मिनिस्टर, कोई हाँ, मतलब उनके लेवल का बंदा, कोई पॉपुलर बंदा, अच्छा उससे बेनिफिट पाकिस्तान को ही पहुंचता। ठीक है। क्योंकि उन्होंने अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करना था ना। हाँ। तो जब कोई स्टार्ट में उनको वेलकम भी बहुत अच्छा मिल जाता, तो उनकी एक्सपेक्टेशन हाई सेट होना शुरू होती। बिल्कुल। फिर वो समझते कि पाकिस्तान बेसिकली आउट ऑफ द वे जाके ओब्लाइज करना चाह रहा है इंडिया को। जब आउट ऑफ द वे पाकिस्तान ओब्लाइज कर रहा है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान ताल्लुकात वाकई बेहतरी की तरफ चाह रहा है इंडिया के साथ। ठीक है। लेकिन आपने स्टार्ट में जो मैसेज डिलीवर किया वो ये था कि जैसे एक फॉर्मल सा नहीं होता, एक फॉर्मल से डेलीगेशन आपने भेज दिया। हाँ, बहुत इजी आपने लिया हुआ था। ठीक है। अच्छा, इधर मैं ये भी बात करूंगा, स्टेज में एक बहुत मतलब विजुअल्स वायरल हो रहे हैं, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और दूसरे भी मतलब जो लोग मौजूद थे, जो हेड ऑफ स्टेट मौजूद थे दूसरे कंट्रीज के, एक विजुअल से उसके ऊपर भी बात करूंगा। लेकिन ये वाकई में बड़ी जबरदस्त बात की है कि एक बंदा आपके पास आ रहा है, आपके घर आ रहा है, और आपको ओपनली, ये तो समझ लें आपका फायदा कर रहा है कि बता रहा है कि यार आप जैसा करोगे मैं वैसा ही आगे से रिस्पांस दूंगा। ऐसा तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि यार मैं तो बात ही नहीं करूंगा, मैं तो एसईओ की मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, बाकी तो मैं इनसे मुंह ही नहीं लगाऊंगा। अगर ऐसा कहा होता तो फिर ठीक है, आप लोग भी ऐसा ही करते कि यार ऐसी मेरी इंसल्ट है। जब उस बंदे ने कह दिया कि हम मुंह ही नहीं लगाएंगे, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कह दिया, तो हम क्यों जाए अपना, हमारे फॉरेन मिनिस्टर क्यों जाए? क्या वो ये कह रहा है कि आप जैसा हमें प्रोटोकॉल दोगे हम ऐसे रिस्पॉन्स करेंगे, तो हमें क्या करना चाहिए था? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जब आपका गेस्ट जो आ रहा है, हाँ। वो कह रहा है कि मेरे एसओपीज ये हैं, ठीक है, कि आप अगर मिसाल के तौर पे मेरे साथ एक कदम बढ़ाएंगे तो मैं गुंजाइश रखूंगा कि फिर शायद मैं मौके के मुताबिक मैं 2 कदम आगे बढ़ा दूं। ठीक है। वो अक्सर औकात मर्द हजरात कहते हैं ना, सॉरी इरेलीवेंट बात है, कि हम फीमेल जेंडर को अंडरस्टैंड करने में फेल होते हैं क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि वो चाहती क्या है। अच्छा। स्टेट्स भी तो फीमेल है ना, हम इनको शी कहते हैं ठीक है। इंग्लिश के अंदर। अच्छा। तो इंडियन स्टेट एज अ शी, हाँ। वो आपको बता के आ रहे हैं कि वी विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। ठीक है। तो अब आपको पता चल गया है कि अगले का जो रिस्पॉन्ड है वो आपके रवैये पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब आपको रेमेडी पता चल गई है, इलाज पता चल गया है, आपको सिर्फ लेकिन इलाज फिर भी करना आपने था, उसके ऊपर काम नहीं किया, आपने तो गवाया है फिर ये ठीक है। मौका। अच्छा, इधर एक चीज ये कहना चाहूंगा कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है ना, कंफ्यूज नजर आती है। मतलब हम पाकिस्तान में कुछ और स्टेटमेंट देते हैं, पाकिस्तान में हम ये कहते हैं अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है। मतलब अक्सर ये स्टेटमेंट, ये नारे लगते हैं, हमारे पॉलिटिशियन देते हैं। अमेरिका में जाके हम कहते हैं हम आपसे रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं, हमारे साथ ट्रेड करो, हमारे साथ बिजनेस करो, और ये चीजें नहीं भी करनी, हमें हेल्प जरूर करो। ठीक है। इधर इवन चाइना के अगेंस्ट भी नारे लगते हैं, लेकिन चाइना हमारा आयरन फ्रेंड, इंटरनेशनल लेवल पे हम जाके कहते हैं। इंडिया, हमने ये देखा वो अपने कंट्री में जो बात करता है वही उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में की, वही उन्होंने पाकिस्तान में की। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? कोई एग्जांपल आपके पास कि यही बात उन्होंने उधर भी की, यहाँ पे भी की?
जी जी बिल्कुल। उनकी अब मिसाल के तौर पे लास्ट टाइम जो जयशंकर ने यूएनओ की मीटिंग अटेंड की, उसमें उन्होंने बहुत प्यारी बात की थी कि यूरोप नीड्स टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने ये बात कही बेसिकली कि यूरोप को ये लगता है कि पूरी दुनिया की जो प्रॉब्लम है ना, वो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। अच्छा। लेकिन यूरोप की जो प्रॉब्लम है वो भी पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। अच्छा। तो यूरोप को इस माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा कि यूरोप की प्रॉब्लम यूरोप की ही प्रॉब्लम है, ठीक है। उसको Even इंडिया की प्रॉब्लम ना बनाए। पाकिस्तान को लेके भी यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने बोला कि भाई टेररिज्म को कंट्रोल करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। अपना बिल्कुल। घर में भी वो यही स्टांस लेते हैं और हमारे घर में आके भी उन्होंने वही स्टांस रखा है, ऐसा नहीं बिल्कुल किया। ऐसे है। अब देखें फॉरेन डिप्लोमेटिक होते हैं रिलेशन, ठीक है। लेकिन डिप्लोमेसी के अंदर आपको ऑथेंटिसिटी रखनी पड़ती है। ठीक है। आप कभी भी ऑथेंटिक हुए बगैर डिप्लोमेट नहीं हो सकते, अदरवाइज क्रेडिबिलिटी लूज होती है। ठीक हो गया। इंडिया अगर फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिप्लोमेटिकली प्ले करता है, लेकिन वो डिप्लोमेटिकली ऑथेंटिक वे में प्ले करता है। ठीक है। अगर वो ये कहता है कि हम रशिया से क्रूड ऑयल लेंगे, तो वो लेता है। ठीक है। और इसके अगेंस्ट मतलब ये है कि वो किसी प्रेशर में आके ये नहीं कहता कि नहीं नहीं मैं नहीं ले रहा, ठीक है। वो लेता है और उसको जस्टिफाई करता है कि हाँ मैं इसको किस तरीके ले रहा हूँ। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान का अगेन इसकी जो है ना वो बड़ी इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज होती है, इसकी उस तरह की मतलब एक पॉलिसी है जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वो क्लियर नहीं है, क्रिस्टल क्लियर नहीं है। ठीक है। क्योंकि ये सारा कुछ होता है नैरेटिव बिल्ड करने के लिए। ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया का जो मेन फर्क है वो फर्क यहाँ पे आता है। पाकिस्तान में जो नैरेटिव बिल्ड किया जाता है बेसिकली वो ज्यादातर किया जाता है रिलीजियस के ऊपर, हाँ। कल्चर के ऊपर। ठीक है। अब जैसे रिलीजियस से मुराद के आप अगर एक्सट्रीमिज्म पैदा कर दें या सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट पैदा कर दें, इसके ऊपर आपको किया जाता है, नैरेटिव बिल्ड किया जाता है। ठीक है। या इंडिया के अगेंस्ट जैसे हमने नैरेटिव सारी जिंदगी बिल्ड करने की कोशिश की, ठीक है। तो बाहर जो इंडिया और का है उनका जो स्टांस है वो क्या है? वो डिफरेंट है। वो अब नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि हमें बेनिफिट कहाँ से होगा, ठीक है। कि अगर हम ट्रेड इस कंट्री से करते हैं तो हमारे मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होगी, ठीक है। अगर हम टेक्नोलॉजी यहाँ से बाय करते हैं तो यहाँ से हमें बेहतर होगा। हमारा नैरेटिव जो है वो ट्रेडिशनल है, ठीक है। उनका जो नैरेटिव है वो मॉडर्न है। मॉडर्न है। अच्छा, इधर एक चीज आपने बोला ना एक्सट्रीमिज्म के हवाले से, ये भी इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में बैठ के कह के गए हैं कि भाई 3 इवल्स हैं, एक तो ये टेररिज्म, बिल्कुल। एक एक्सट्रीमिज्म और तीसरा सेपरेटिज्म, ये बिल्कुल। 3। और साथ उन्होंने बड़ी बात की है कि अगर कोई हमारी सॉवरेनिटी को अगर वो हिट करेगा या बिल्कुल। हमारी खुद मुख्तारी को वो हिट करेगा तो हम जो सा उसके ऊपर कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे या बिल्कुल। किसी भी स्टेट को। बिल्कुल। ये 3 चीजें जो उन्होंने डिस्कस की हैं, आपको लगता है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म, ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं एलिमेंट हमें देखने को मिलते हैं? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। अब देखें ना आपके घर में बैठ के वो ये बात कर रहे हैं, तो क्योंकि इंडिया हमेशा हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये बात करता है कि पाकिस्तान की तरफ से हमें टेररिज्म के कंप्लेन है ठीक कि है। वहां से मतलब बेसिकली इंडिया के अंदर पास्ट में उनके अकॉर्डिंग 26, इंडिया के अकॉर्डिंग 11 हाँ ये 26/11 सारे मामला हुए हैं। ठीक तो है। एक तो उनका इससे रिलेटेड बातचीत थी। ठीक है। दूसरा सेपरेटिज्म का जो उनका बेसिकली मेरे ख्याल से इंडिकेशन थी वो उनकी थी गिलगित को लेके, ठीक है। क्योंकि गिलगित के अंदर उन्होंने जयशंकर ने 1 रोड एंड 1 प्रोजेक्ट जो CPEC के अंदर हो रहा है, ठीक है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू जयशंकर, क्योंकि गिलगित जो है वो ऑफिशियली पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, आजाद है, अच्छा, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। डिस्प्यूटेड टेरिटरी तो है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ आप गिलगित के अंदर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट इतने बड़े पैमाने का कैसे कर सकते हैं? ठीक है। तो वो यहाँ पे बेसिकली ये कहना चाह रहे थे, जो उन्होंने ये बात भी कही कि SCO से मैं ये भी मैसेज देना चाह रहा हूँ कि इंटरनेशनल कंट्रीज को चाहिए कि वो अपनी जो बाउंड्री लाइन है ना उसको रिस्पेक्ट करें, हाँ, और दूसरों की भी रिस्पेक्ट दूसरों के भी रिस्पेक्ट करें। यहाँ पे सोवरेनिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है, ऐसे ही है। क्योंकि जब आप उनकी बाउंड्री लाइन को रिस्पेक्ट करेंगे आप उनकी सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे। जब ठीक उनकी है। बाउंड्री लाइन को आप ब्रीच करेंगे आप उनकी सोवरेनिटी के खिलाफ जाएंगे। ठीक है। इधर फिर ये एक चीज 110% मेरे ख्याल से अगर मेरी ओपिनियन ली जाए तो कंफर्म हो जाती है कि जब तक पाकिस्तान हो, चाइना हो, इंडिया हो, कोई भी कंट्री है, खासतौर पे जैसे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन की बात करें, टेररिज्म खत्म नहीं होगी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात कर लें या ओवरऑल जो भी इश्यूज हैं, इंटरनल मैटर्स हैं, तब जब तक ये खत्म नहीं होंगे, फिर दूसरे नंबर पे एक्सट्रीमिज्म के पाकिस्तान में नारे लगे हैं जी मोदी का जो यार है। अब इधर भी आपने ये देखा होगा कि कुछ पार्टीज ये कह रही थी कि हम बाहर जाके धरना दे देंगे, इस्लामाबाद में धरना दे देंगे, लाहौर में तलबा का प्रोटेस्ट चल रहा था, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा था। ऐसे टाइम पे क्या मैसेज गया होगा कि भाई यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म है, यहाँ पे ये चीजें सारी मौजूद हैं, ये एलिमेंट पाए जाते हैं? देखिए दो चीजें इसके ऊपर मैं बात करूंगा। एक तो पूरी दुनिया का रूल है कि ट्रेड और टेररिज्म इकट्ठे नहीं चल सकते। ठीक है। मतलब अब ये तो नहीं हो सकता ना कि एक तरफ आप दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे चलें जी ट्रेड करते हैं और दूसरी तरफ आपके मतलब क्रॉस फायरिंग चल रही है और आप प्रॉक्सी वार चल कर रहे हो। ठीक है। आपको इसके अंदर अगेन आपको ऑथेंटिक होना पड़ेगा और चुनना पड़ेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अपने साथ पहले सिंसियर होना पड़ेगा, अपनी नेशन के साथ पड़ेगा। सिंसियर होना पड़ेगा। बिल्कुल। बाकी जहाँ तक रही बात एक्सट्रीमिज्म की, एक्सट्रीमिज्म है हमारे मुल्क में, ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क में नहीं है, वो इंडिया में भी है। लेकिन ये है कि अगर वो इंडिया की अपनी कुछ चीजें जिसके ऊपर उनके एक एक्सट्रीम पन जागता है, पाकिस्तान में अपनी कुछ चीजें हैं। लेकिन जब ये SCO का इवेंट हो रहा था, हाँ, मौजूदा टाइम में भी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं और तब भी मुल्क के हालात डेफिनेटली खराब हैं, लेकिन वो SCO को लेके खराब नहीं थे। वो उनको बेसिकली जो हमारे पाकिस्तान के एक पॉलिटिकल लीडर है इमरान खान, ही इज बिहाइंड बार्स,
ठीक तो है उनको तकरीबन कोई मतलब 2-3 वीक से उनको विजिट भी नहीं करने दिया जा रहा। ठीक है। तो तो उनकी ये पार्टी ये प्रोटेस्ट कह रही थी कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, हाँ। दुनिया को बताएंगे कि ये वो इंडिया के खिलाफ नहीं थे, हाँ हाँ वो ठीक है कभी भी इंडिया के खिलाफ नहीं थे, क्योंकि जो पीटीआई है वो लिबरल पार्टी है, ठीक वो है कंजर्वेटिव पार्टी नहीं है। हाँ जो प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट मोदी वो कंजर्वेटिव पार्टीज हैं, ठीक हो और गया कंजर्वेटिव पार्टीज का पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा स्टेक होल्डर भी नहीं है। हाँ। वो सिर्फ आपको जब प्रोटेस्ट करने हो, रियोट्स करने हो, तो वो तब उनको लाइमलाइट में लाया जाता लाया है। जाता है। अच्छा अब उधर भाई थोड़ा सा हम कनाडा की तरफ आते हैं। कनाडा जैसा कंट्री जिधर मैं अगर सादा अल्फाज में बात करता हूँ, आम पाकिस्तानी भी समझे, इंडिया से भी जो लोग देख रहे हैं वो भी समझे, एक आम पाकिस्तानी हाँ। कनाडा जाने के लिए मैं कहता हूँ अपना घर बेचने को तैयार है। True, ऐसा है कि true. नहीं? यानी हमारे नजर में वो जान देने को घर क्या है, डंकी मारते हैं, इमिग्रेशन करते हैं, मर भी जाते हैं, बड़ा कुछ होता है, ठीक आए है। दिन तो न्यूज तो आती है। ये वैल्यू है कनाडा की कि ओहो कनाडा चला गया या कनाडा जाना है। और इंडिया उस कंट्री को वार्न कर रहा है कि भाई अगर आप हमारी तरफ कोई इल्जाम लगाओगे, कोई सबूत के बगैर बात करोगे, तो हम तो आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ ये वार्न नहीं किया, उन्होंने करके दिखाया। बिल्कुल। क्या आप इसके ऊपर कहना चाहेंगे? इंडिया और कनाडा का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, डिप्लोमेटिक कन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब देखें ना, कितने यहाँ से ही आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो कितना बड़ा हाथी है और एशिया का कितना बड़ा पावरफुल कंट्री है इस टाइम, जो स्ट्रेट कनाडा को थ्रेट कर रहा है। देखें इसके अंदर गलती कनाडा की भी है, उन्होंने जो एक्यूज उनको इल्जाम लगाए हैं उनके ऊपर किलिंग से रिलेटेड, उसके प्रूफ दें। हाँ, या तो आप किसी बंदे पे इल्जाम नहीं लगा रहे हो, आप एक कंट्री पे, वो भी इंडिया पे इल्जाम लगा रहे हो, हाँ, और आप इल्जाम लगा के प्रूफ भी नहीं दे रहे। ठीक तो है। इसके अंदर इंडिया ऑटोमेटिकली बाजी ले जाएगा, लीड कर जाएगा, एग्रेसिव मूड दिखाएगा, और कनाडा अपनी जो एक फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर वीक हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके अंदर पाकिस्तान को और अदर कंट्रीज को भी लर्न करने की जरूरत है। अच्छा, इंडिया का सिर्फ ये कनाडा को लेके नहीं था, अच्छा अब जब वो यूरोप को भी स्ट्रेट वे कह रहा है, जब ये छोटा पैगाम नहीं, आप इसको समझें वो कि पूरी दुनिया वो को यूरोप को ये कह रहा है कि आपको क्यों लगता है कि आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है? ठीक है। आपकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब उधर भाई आप देख रहे थे नेशन प्लस। दोस्तों, पाकिस्तान ने पाकिस्तान की पोल खोल दी, वहीं उसने दूसरी तरफ भारत की विदेश नीति की तारीफ की। हो सकता है उसका ऐसा करना कहीं उसके लिए ही मुसीबत ना बन जाए, और उसने ये भी स्वीकार किया कि ट्रेड और टेररिज्म दोनों एक साथ नहीं चल सकते। दोस्तों, कमेंट पे ज़रूर बताना कि आप इस शख्स की बातों से कितना सहमत हैं और क्या पाकिस्तान सुधरेगा कभी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।